आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 11 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल हैं केंद्र की मोदी सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का संबोधन। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर और पंचायत एवं खनन मंत्री कृष्णपाल पंवार से बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना 11 वर्ष का गौरवमयी काल पूरा कर लिया है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की भावना से अनुप्राणित भारत में पिछले एक दशक में बड़े बदलाव हुए हैं। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आइए डालते हैं एक नजर सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जुबानी। यह केवल 11 वर्षों का कालखंड नहीं है, बल्कि यह भारत के नवनिर्माण, आत्मविश्वास और वैश्विक पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापना का एक स्वर्णिम ये गाथा भी है। देश का हर नागरिक आज इसकी चर्चा कर रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में हमने एक ऐसे भारत का उदय देखा है जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट करके मुकाबला करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजोता है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 से पहले के भारत की तुलना में आज एक नया भारत देखने को मिल रहा है। हम जब देखते हैं 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले के भारत में निराशा और अविश्वास का माहौल था। नीतिगत पंगुता, भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व ने देश के विकास को अवरुद्ध किया। इसकी भी चर्चा देश का हर नागरिक करता था, क्योंकि हर रोज मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को देखने और सुनने को मिलता था देश में इतने बड़े घोटाले हो गए हैं। तो आज देश के अंदर एक विकास की गति बनी हुई है। देश में उन दिनों भय, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, भाई भतीजावाद इसका बोलबाला था। शासन का पूरी तरह अभाव था, हम सब जानते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक भारत का निर्माण करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है। पिछले दशक में भारत में हर क्षेत्र में अपार प्रगति हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। हमने स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत अंतरिक्ष में 2 भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक जोड़कर इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 11 वर्षों में भारत में एक मौन आर्थिक क्रांति घटित हुई। एक बड़ी उपलब्धि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी। जो भारत 11वें स्थान पर था और हमारी आर्थिक स्थिति वो हिचकोले ले रही थी, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को दुनिया में 4थे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी
दूरदर्शी नीतियों की वजह से ही हम दुनिया में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़े हुए हैं। इन 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कुल निर्यात वर्ष में अगर हम देखें 2023-24 में ये 825 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ये देश के लिए एक गर्व की बात है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन 11 वर्षों में वंचित और गरीब वर्ग व महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जिनका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। पिछले 11 वर्षों में जो गरीब व्यक्ति के लिए योजनाएं चला करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, उन्होंने हर व्यक्ति को इलाज कराने का आयुष्मान कार्ड दे करके उसके सम्मान और गौरव को ऊंचा करने का काम किया है, ताकि कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसको किसी के तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने जन कल्याण की कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों के अंदर मोदी सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास बना करके देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 11 वर्षों में 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को सम्मान देने का काम और योजना के साथ उस खाते को जोड़ करके उसमें योजना का लाभ पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने हमारी माताएं बहनें जो 2014 से पहले शाम ढलने का, सूरज ढलने का इंतजार करती थे, हर घर में शौचालय बना करके इज्जत देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस माता बहन की चिंता की है। 15 करोड़ माताओं की रसोई में गैस का कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आइए अब सुनते हैं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से इन 11 वर्षों में भारत में आए बदलाव की गाथा। प्रधानमंत्री की कुर्सी वही है, व्यक्ति बदला तो देश बदल गया। इन 11 सालों में देश ने हर क्षेत्र में जो प्रगति की है, देश का ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जो तेजी से आगे ना बढ़ा हो। देश के इतिहास में मोदी सरकार का ये कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्यकाल विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल रहा है। मोदी सरकार का ये कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का काम कर रहा है। 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक भाषण में अगर समेटना उतना ही मुश्किल है जैसे पूरी जिंदगी को कुछ पन्नों में समेटना। मित्रों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीक है वहां तरक्की है, गरीबों का कल्याण है, शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। केंद्र सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल पर हमने हरियाणा के कई मंत्रियों से भी बातचीत की। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि 11 वर्ष के कालखंड में भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना है। उन्होंने कहा, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए इस दौरान काम हुआ। हमारी सरकार आने से पहले हाईवेज थे, आज उससे डबल ट्रिपल रहे हैं। जितने हमारी सरकार आने से पहले एयरपोर्ट थे, आज उससे 3 गुना है। जितने हमारी सरकार आने से पहले मेडिकल कॉलेज थे, आज उससे 3 गुना है। हमारी सरकार आने से पहले एम्स थे, कितने एम्स थे? दिल्ली में था, आज हर प्रदेश में हमने एम्स खोल दिया। आज हमने गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का इंतजाम किया है। आयुष्मान कार्ड से हमने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर हमने रेल पहुंचा दी। सारी दुनिया भर के बच्चों से आज के बाद ये सवाल पूछा जाया करेगा कि संसार का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ है, और जवाब होगा भारत। हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी मोदी सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियां साझा की। 2014 के बाद ये 11 साल अभी 25 में हम आ गए हैं। आज आप देख सकते हैं किस तरह से भारत विकसित भारत बनता जा रहा है। भारत की जो आज अर्थव्यवस्था है, जब 14 से पहले 11वें स्थान पर थी और आज हम 4थे स्थान पर है। आज अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स की, 14 से पहले 70
72 एयरपोर्ट्स भारत में हुआ करते थे, आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। एम्स की बात करें 5 या 6 एम्स पूरे भारत में थे, आज 24 से ज्यादा एम्स भारत में है। रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रेलवे की बात करें, आज अगर बिजली की बात करें, कितने गाँव में हमने आज बिजली पहुंचा दी है। हर नल से जल की बात करें, महिलाओं की बात करें, रिजर्वेशन की जो हम 33% लोकसभा विधानसभा में हमने दिया, इस तरह से बहुत सारे काम है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस 11 साल में किए। इन 11 सालों में उम्मीद ने विकास देखा, धुआं मुक्त चूल्हा देखा, पक्की छत देखी और देखा घर तक नल और बिजली, मुफ्त इलाज का भरोसा देखा। टियर 2 और टियर 3 शहरों से निकलकर बड़े होते स्टार्टअप देखे। देश को डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनते देखा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचक आशुतोष, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।